नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के थांदला स्थित शासकीय महाविद्यालय मैदान में आयोजित स्वयं सहायता समूह के क्षमता वर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम में सहभागिता कर जिले को 283 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। आज हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनते हुए प्रति माह 10,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 की आय अर्जित कर रही है। लाडली बहना, लखपति बहना और कृषि सखी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। साथ ही प्रदेश में 196 से अधिक दीदी कैफे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहना है, लखपति बहना है, उद्यमिता बहना है, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं। अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। गैर कृषि आधारित 150 से ज्यादा अलग अलग रोजगार के काम हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें चला रही है। मैं आज आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो हमारी एग्रीकल्चर कृषि कल्याण वर्ष मना रही है हमारी सरकार। और कृषि कल्याण वर्ष में आज वास्तव में बहनों का भी बड़ा रोल है। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन दीदियां भी अगर बनी है तो हमारी बहनें बनी। जोरदार अभिनंदन करें ड्रोन दीदियां भी। अब आकाश मार्ग से हमारे खेतों में दवाई उड़ाना हो तो ड्रोन दीदियों का भी काम आया है। इस बार तो गेहूं में उपार्जन में भी, गेहूं खरीदी में भी दीदियों ने कमाल कर दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं खरीदा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी के सहयोग से हमारे प्रदेश में भी 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया। और बड़े पैमाने पर हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह ने भी इसमें अपने उपार्जन के आधार पर अपने समूह को लाभान्वित किया और सरकार की मदद की। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है, हम एक भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। चाहे वह टास्क फोर्स बनाना हो, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाना हो या फिर राज्यों से सुझाव लेना हो। दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार पेपर लीक की समस्या से जूझ रही है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश भर में राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना बहुत ही जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत है और साथ ही यह भी पक्का करना है कि पेपर माफिया और परीक्षा के पेपर लीक करने वाले गैंग जो देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें बख्शा न जाए। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब
विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल, मध्य प्रदेश और रायपुर, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भाजपा सांसद बीडी शर्मा ने सार्वजनिक परीक्षाओं संशोधन विधेयक पर कहा, एक तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष हैं जो विनाशकारी दृष्टिकोण पर काम करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के नौजवानों के साथ जुड़ते हैं। राहुल गांधी सदन में चर्चा नहीं कर रहे हैं। छात्र आंदोलन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें छात्रों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। यह देश का नौजवान भी समझ गया है कि क्या करना चाहते हैं। जो कानून दोनों सदनों में पारित हुआ है, उसके पेपर लीक माफियाओं को उखाड़ फेंकने का काम भाजपा सरकार करेगी। देखिए, यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं जो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच पर काम करना चाहते हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने कैसे अस्थिरता आएगी, कैसे लोगों को उद्वेलित करने का प्रयास करना, झूठ की राजनीति पर। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रात को 12 बजे देश के नौजवानों से वो जुड़ते हैं तो 30 करोड़ से ऊपर लोग प्रधानमंत्री मोदी के उस वर्चुअल संवाद के साथ जुड़ जाते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। यही भारत के प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इसलिए हैं कि दुनिया में इतिहास बनता है। और दूसरी ओर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? चर्चा नहीं कर रहे सदन के अंदर। सदन में कैसे झूठ के आधार पर परसेप्शन बनाया जा सकता है। छात्र आंदोलन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें छात्रों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो आरएसएस, अमित शाह जी का फोबिया है उनके मन में, आरएसएस का फोबिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोबिया है। तो इसलिए झूठ की राजनीति करना ये देश का नौजवान छात्र भी समझ गया है कि ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के छात्र जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर 2047 के विकसित भारत के संकल्प पर लगे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इन कानून जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दोनों सदनों में पारित हुए, देश का
पेपर लीकेज माफिया जो इतने सालों में कांग्रेस के नेतृत्व में उनकी जड़ें जम गई, इनको उखाड़ फेंकने का काम और इनके जेल के सींचों में ले जाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। ऐसे एक भी लोग नहीं बचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है और मोदी जी को देश का नौजवान और छात्र शक्ति जानती है। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।